अब हम चलते हैं आगे। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे एवरेज एटॉमिक मास। ये जो एवरेज एटॉमिक मास का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है? ये बेटा आइसोटॉप्स के लिए एप्लीकेबल होता है। ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है? आइसोटॉप्स के लिए एप्लीकेबल होता है। आइसोटॉप्स के लिए तो मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज एप्लीकेबल फॉर आइसोटॉप्स। जैसे कि मान लो आपके पास है ना, और इसकी यूनिट भी क्या होती है? एएमयू, या फिर इसको शॉर्ट में यू लिख सकते हो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। जैसे कि मान लो कि आपके पास है ना कार्बन के आइसोटोप है C12, C13, C14, ठीक है। अब मान लेते हैं कि भैया, मान के लेते हैं, तो डेटा गिवन है, डेटा गिवन है आपके पास। C12 जो एटम है वो पूरी नेचर में कितना पाया जाता है? 98.892%। अब ये आपको गिवन होगा, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन होगा। C13 नेचर में कितना पाया जाता है? 1.108%। C14 कितना पाया जाता है? दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻10%, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात, एटॉमिक मास कितना होता है? जो ऊपर लिखा हुआ है। C12 का एटॉमिक मास होता है 12, C13 का एटॉमिक मास होता है 13, और C14 का एटॉमिक मास होता है 14। अब अगर आप लोगों को इसका एवरेज मास कैलकुलेट करना है, तो एवरेज मास कैलकुलेट करने का तरीका बहुत आसान है। अगर आप एवरेज मास कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैं यहां पर देखो मैं क्या करूंगा, आपको कुछ नहीं करना, परसेंटेज को आपको उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना है। परसेंटेज कितनी है? मैं अप्रोक्सीमेट लेके चलता हूं 98%, अप्रोक्सीमेटली ले लेता हूं। 98.892 को 98 लिख दिया, इनटू क्या करोगे? 12। आपको पूरा लेके चलना है, ठीक है। आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को आपस में, इन्हीं टेबल्स को आप मल्टीप्लाई कर दो। इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, और इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 98 को 12 से मल्टीप्लाई किया, प्लस आप क्या करोगे? जो 1.108 दिया उसको 13 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस आप क्या करोगे? ये 2 इंटू 10⁻⁻2 विच इज वेरी लेस, आप -10 है, 0.02 वट एवर दिया हुआ है, उसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 14 से मल्टीप्लाई करोगे। डिवाइडेड बाय क्या करोगे? डिवाइडेड बाय 100 करोगे, क्योंकि परसेंटेज 100 में होती है। परसेंट 100 से डिवाइड करना है। तो आप इन, ये जो टेबल आपको दे रखी है, आपको डेटा दिया होगा, मल्टीप्लाई करके आपको 100 से डिवाइड करना है, उससे आप एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हो। क्योंकि कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास आप कितना लेके चलते हो? 12। ये वहीं से आया, समझ में आता है। और अगर आप देखोगे तो ये किसके पास है? ये C12 के पास है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आप खुद ही दिमाग लगाओ कि C12 की मात्रा नेचर में बहुत ज्यादा है, तो एवरेज मास उसके आसपास ही आएगा। जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसी के आसपास ही तो निकल के आएगा, इसीलिए कार्बन का 12 मान के चलते हो। अब हम आगे चलते हैं। मॉलिक्यूलर